कई बार ऐसे मौके आते हैं जब 2.5 किलो का हाथ 2.5 किलो का हाथ वो भी फंस जाता है। लेकिन 2.5 किलो के हाथ के साथ अगर 56 इंच का सीना भी रहे तब फिर दिक्कत नहीं होती है। आज कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। ये YouTube के ऊपर किसी ने वीडियो डाला और इसमें लिखा कि 2.5 किलो का हाथ 56 इंच के साथ। लेकिन आज की तारीख में इसको उल्टा कर दीजिए, 56 इंच का साथ 2.5 किलो के हाथ के साथ। आज इस तरह से इसको कर दीजिए। खबर निकल करके सामने आती है कि 56 करोड़ का सन्नी देओल का कर्जा था, लोन था, वो उन्होंने नहीं चुकाया तो बैंक ने नोटिस लगा दिया कि उनका बंगला जिसको गिरवी रख करके उन्होंने 56 करोड़ का लोन लिया था उसको नीलाम कर दिया जाएगा। बाकायदा विज्ञापन के अंदर तारीख लगा दी गई और बंगला के ऊपर वो नोटिस लगा दिया गया और कहा गया कि आ जाइए, जो कोई भी खरीदना चाहता है हम उसको बेच देंगे, हम इस बंगले को नीलाम कर रहे हैं। 56 करोड़ का लोन था, लेकिन 56 इंच का साथ देखिए अब कैसा होता है। 56 करोड़ के लोन के लिए 56 घंटे भी नहीं बीते, मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर बैंक ने कहा कि हम ये नीलामी जो है वो नहीं होगी और अपना फैसला बदल रहे हैं। ये होती है पावर, ये होती है सत्ता। 56 इंच का साथ किए होता है। मैं आपको कुछ खबरें दिखाऊंगा जहां पर गरीब किसान वो 1-1 रुपए के मोहताज हैं, जहां पर गरीब किसान उनके घरों से उनके ट्रैक्टरों को, उनके और दूसरे सामान को उठा लिया जाता है, जहां पर गरीब किसान वो मजबूर हो जाता है और उसको कहीं से कर्जा नहीं मिलता है। वो खबरें भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप जरा पहले इस खबर को समझने की कोशिश कीजिए। 56 करोड़ का लोन लिया जाता है, 56 करोड़ के लोन को चुकाया नहीं जाता है तो बैंक जो है जिस बंगले को गिरवी रख करके लोन लिया गया था उसको नीलामी के लिए नोटिस निकाल देता है। लेकिन 56 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर फैसला लेते हैं कि साहब का बंगला जो है सुरक्षित रहेगा। और मजेदार बात क्या है इसमें बताया आपको, मजेदार बात सुनिए। मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि ये जो बैंक है जिसने यहां पर जो है वो नीलामी का नोटिस लगाया, इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जिसने सन्नी देओल के बंगले को नीलाम करने का नोटिस लगाया 56 करोड़ के लोन के लिए, और यह बंगला जो है लोन के लिए गिरवी रखा था, लोन के बदले में गिरवी रखा था। इसमें सन्नी देओल के पिता धर्मेंद्र और भाई बॉबी देओल लोन के गारंटर थे और गदर 2 जो है वो खूब इनकी धमाल कर रही है, 300 करोड़ रुपए इसने कमा लिए हैं। लेकिन जो बात जो नोटिस करने वाली है वो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है लोन दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने नोटिस निकाला और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 24 घंटे के अंदर नोटिस वापस ले लिया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी हुई मैं आपको एक खबर और दिखाता हूं और आप भी कहेंगे कि यह क्या बात है। यह खबर आप देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, यह वही बैंक ऑफ बड़ौदा है जब अडानी साहब का पूरा साम्राज्य डगमगा रहा था। एक के बाद उनकी कंपनियां रसातल में जा रही थी। उस वक्त में बैंक ऑफ बड़ौदा के ये सीईओ साहब, आज जिस बैंक ऑफ बड़ौदा ने नोटिस दिया और नोटिस वापस ही लिया, उसी बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ सामने आते हैं अडानी साहब के लिए और ये कहते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ का कहना है कि वह अडानी को कर्जा देना जारी रखेंगे। चिंता ना करें अडानी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया ऐलान, हम और लोन देने के लिए तैयार हैं। इस सरकारी बैंक का बड़ा ऐलान, अब भी अडानी ग्रुप को लोन देने के लिए तैयार है। शेयर में गिरावट से नहीं घबराते हैं। तो यह सरकारी बैंक जिसके सीईओ साहब जो हैं वो सामने आए और सीईओ साहब जो है वो सामने आकर के, चड्डा इनका नाम है, तो चड्डा साहब ने सामने आकर के कहा कोई दिक्कत नहीं है अडानी साहब, घबराओ मत, आपके शेयर कितने गिर जाएं, कोई दिक्कत नहीं हमको, हम आपको लोन देंगे। अब जरा सोचिए, जिस बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ
डूबते हुए अडानी को ऊपर लाने के लिए, उभारने के लिए, कर्जा देने के लिए सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान कर सकते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो नोटिस वापस लेने का भी ऐलान कर सकता है। अब ये नोटिस वापस क्यों लिया गया, किस तरह से लिया गया, सार्वजनिक तौर पर जो है बहुत कुछ जानकारी इसको लेकर के सामने नहीं आई कि इसमें जो है वो क्या हुआ है। लेकिन आप सोचिए तो सही जरा इस बात को, क्या ये नोटिस जो है वो अपने आप से निकल गया होगा, किसी एक बैंक ने जो है फैसला लिया होगा, मतलब बैंक मतलब ब्रांच ने, कि बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच ने, मुंबई ब्रांच ने जो है फैसला ले लिया कि भाई ऐसे ऐसे 56 करोड़ का लोन है और वो वापस नहीं कर रहे हैं, तो चलो उनके बंगले को नीलाम कर दो। या ऊपर से जो है पहले बैंक से जो है वो रजामंदी ली गई होगी, क्योंकि सनी देओल की इस वक्त गदर पिक्चर जो गदर मचा रही है, 300 करोड़ के ऊपर जो है कमाई कर ली है। तो जब जिस वक्त जिसके सितारे बुलंद होते हैं उसके ऊपर हाथ डालने में जो है वो कोई भी व्यक्ति को कतराता है। लेकिन जिस तरह से जो है वो चीजें हुई वो अपने आप में फिर सवाल खड़े कर देती है। और दूसरी बात जो नोटिस वापस लेने की बात है, क्या वो भी उस बैंक ने चुपके से जो है फैसला ले लिया होगा और उस बैंक ने कह दिया होगा कि नहीं नहीं हम ये नोटिस वापस ले रहे हैं, या कहीं से किसी का फोन गया है तब जाकर के नोटिस वापस लिया है, सवाल ये भी है। अब इसमें एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं। आपने ये कहानी तो पढ़ ली ना कि 56 करोड़ का लोन है, लोन के लिए 24 घंटे के अंदर नोटिस वापस हो जाता है। तो कुछ लोन की और कहानियां सुनिए, जिस अडानी के लिए बैंक कहता है कि हम तैयार हैं साहब, डूब जाओ कोई दिक्कत नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, हम लोन देंगे आपको। लेकिन वहीं पर यह बैंक ऑफ बड़ौदा की एक खबर और सुन लीजिए। एसपी से शिकायत की गई बैंक ऑफ बड़ौदा व फाइनेंस कंपनी की, ट्रैक्टर जब्त करने के बाद भेजा नोटिस। पहले ट्रैक्टर जब्त हुआ और उसके बाद में नोटिस भेजा। ये किसान की कहानी है, एक किसान की कहानी है। और इसमें जो है वो एसपी से उन्होंने शिकायत करी है बैंक ऑफ बड़ौदा की और फाइनेंस कंपनी की। उस किसान ने ग्रामीण क्षेत्र में अनपढ़ किसानों को कैसे लूटते हैं, इसका नमूना आज छाल क्षेत्र में देखने को मिला। निजी फाइनेंस कंपनी एवं बैंक ने कर्ज नहीं चुकाने पर ट्रैक्टर जब्त करने के बावजूद वसूली के लिए किसान को नोटिस भेज दिया है। मतलब कि ट्रैक्टर भी जब्त हो गया और फिर उसके बाद नोटिस भेज करके कह रहे कि पैसा दो। देखो साहब, किसान के पास में एक ही तो रोजगार का साधन है, कौन सी उसकी अंबानी की तरीके से अलग अलग फैक्ट्रियां चलती हैं कि चलो एक फैक्ट्री डूब जाएगी तो दूसरी फैक्ट्री से कमा लेगा। कौन सा उसका शेयर मार्केट है, चलो 2-4 शेयर डूब गए तो और बाकी शेयर से उभर करके आ जाएगा। किसान का तो एक ही जहाज है, वो है ट्रैक्टर, और उसी जहाज से जो है वो खेतों को जोतता है, उसी जहाज से जो है वो अपना माल ढुलाई का काम करता है, उसी जहाज से वो सारे काम करता है। किसान का एक ही जहाज है, उसका और कोई जहाज नहीं। हालांकि इस जहाज को कई बार किसानों ने तोप में भी बदलने का काम किया है। आपको याद होगा ना किसान आंदोलन में कैसे जो है वो पुराने ट्रैक्टरों को तोप में बदला गया था, और तोप में बदल बदल करके कैसे उनसे फिर बैरिकेडों को तोड़ा गया था, वो भी आपको याद होगा। तो खैर, ये तस्वीरें जो है वो क्या परेशान नहीं करती हैं। दूसरी खबर देखिए आप, ये 17 सितंबर 2022 की खबर है। एक साल भी नहीं हुआ है साहब, एक साल भी नहीं हुआ है, और ये तब की खबर है। और झारखंड में कर्ज वसूली एजेंट ने किसान की गर्भवती बेटी को ट्रैक्टर से कुचल दिया। इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ हो सकता है? एक किसान, गरीब किसान जिसने लोन लिया और उसकी गर्भवती बेटी को एजेंट जो है ट्रैक्टर से कुचल देता है। और सुनिए, बैंक से लोन लेकर के किसान ने खरीदा था ट्रैक्टर, कर्ज चुकाने के लिए बैंक ने बनाया दबाव तो जहर खा करके आत्महत्या कर ली। यह खबर उत्तर प्रदेश की है, 21 जून 2019 की खबर है। यह 24/7/2016 की खबर मैंने आपको बताई है। तो यह स्थिति देखिए उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के अंदर, क्योंकि 2017 में सरकार बन गई थी योगी आदित्यनाथ की, और ये 2019 की खबर है, 2019 21 जून की खबर है। बैंक से जो है वो लोन लेकर के किसान ने ट्रैक्टर खरीदा था, कर्ज चुकाने के लिए बैंक लगातार प्रेशर बना रहा था, और फिर उस प्रेशर के अंदर किसान ने जहर खा करके आत्महत्या कर ली। और कुछ खबर दिखाता हूं आपको। ये खबर देखिए, एक ये वायरल खबर है, इसकी जो थोड़ा ज्यादा डिटेल नहीं मिल पाई।
ग्राहक ने समय से नहीं भरी लोन की ईएमआई तो बैंक कर्मचारी बाइक पर उठा ले गए बाइक। देखिए वीडियो, बाइक के ऊपर बाइक रख करके वीडियो को, ये जो है वो मोटरसाइकिल को उठा करके लेकर चले गए। 2 किस्त चूके तो बैंक ने उठवाई गाड़ी, सीजर ने एसआई पर चढ़ा दी कार, गिरफ्तार करने पहुंच गई पुलिस। 2 किस्त केवल नहीं दी। और ये सनी देओल की कहानी मैं आपको बताऊं, सनी देओल, देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि किसी को बंगला जो है वो कब नीलाम किया जाता है, या जो सामान जो गिरवी रखा जाता है उसको कब बैंक नीलाम करता है। नीलामी तब होती है जब आप कुछ चीज जो है वो गिरवी रख करके कोई सामान या कुछ जो पैसा लेते हैं और आप जो है उसकी फिर उसके बाद में उसकी किस्तें जमा ना करवा पाए, तो 6 महीने तक बैंक जो है वो आपको नोटिस पर नोटिस भेजता रहता है और आप कोई जवाब नहीं देते हैं या बैंक आपके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है, तो फिर उसके बाद में बैंक जो है 7वें महीने वो कार्रवाई कर देता है और नीलामी की तरफ बैंक चल पड़ता है। तो ये यहां पर जो है वो सनी देओल के साथ में हुआ है। अब 2-3 चीजें समझनी और जरूरी है। क्या बीजेपी जो है वो इस पूरे खेल के पीछे है? हालांकि सवाल तो ये था कि 2.5 किलो के हाथ के साथ में 56 इंच का साथ है, सवाल तो ये था। लेकिन सवाल इसका उल्टा भी घूम करके हो सकता है, क्योंकि चीजों को कई बार कई तरीके से देखना चाहिए। एक आदमी में होते हैं 100 आदमी, जिस तरह से देखेंगे उस तरह से दिखेगा। तो क्या बीजेपी जो है इसके पीछे है? क्योंकि 56 करोड़ की रकम जो है इन लोगों के लिए कोई ऐसी रकम नहीं है कि भाई बहुत भारी रकम है। हमारे आपके लिए 56 करोड़ की रकम जो है वो बहुत भारी रकम है, लेकिन इन लोगों के लिए 56 करोड़ की रकम मतलब कि इतना है कि 5600 रुपये समझ लीजिए एक आम आदमी के लिए। तो 5600 रुपये तो एक आम आदमी जो है वो थोड़ा बहुत कोशिश करके 2-4-5 दिन में जो है वो इधर उधर से किसी से ले करके कि मैं आपके बाबूजी वापस कर दूंगा, मेरे को 5600 रुपये की जरूरत है, आप दे दीजिए, मैं कर देता हूं इसको, तो वो कर सकता है। 56,000 आप मान लीजिए, 56 करोड़ की कीमत इनके लिए उतनी ही है। तो 56 करोड़ की कीमत के लिए सनी देओल के बंगले को नीलामी तक पहुंचा दिया गया। उस बंगले की एक्चुअल कीमत जो है वैसे मैं आपको बता दूं 51 करोड़ रुपए। लोन दिया बैंक ने उस बंगले को गिरवी रख करके, जिस बंगले की कीमत 51 करोड़ रुपए है, और उसके बदले 56 करोड़ का जो है वो ब्याज वगैरह लगाकर जो है वो पूरा पैसा बना हुआ है अभी तक का। तो अब इतने पैसे के लिए जो है, जब सनी देओल के इस वक्त में जो है वो अच्छे दिन आए हैं कुछ, तो ये बैंक ने ये सब कुछ क्यों किया? क्या सनी देओल को जो है वो डेंट करना चाहता है कोई अंदर खाने? क्योंकि सनी देओल जो है वो, उसको आप समझिए, सनी देओल वो सांसद हैं गुरदासपुर से, गुरदासपुर पंजाब से। और गुरदासपुर पंजाब में किसको हराया सनी देओल ने? सनी देओल ने हराया सुनील जाखड़ को। सुनील जाखड़ कौन? सुनील जाखड़ उस वक्त में कांग्रेस के कद्दावर नेता, कांग्रेस के कद्दावर नेता को, सुनील जाखड़ को हरा करके गुरदासपुर से सांसद बने सनी देओल। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है, अब तस्वीर बदल चुकी है, और सुनील जाखड़ जिनको सनी देओल ने हराया था, सुनील जाखड़ अब कांग्रेस में नहीं है, बल्कि सुनील जाखड़ को बीजेपी ने कांग्रेस से इंपोर्ट कर लिया है, अपनी पार्टी में ले लिया है। और केवल पार्टी में नहीं लिया है, बल्कि पार्टी का अध्यक्ष बना दिया है। देखिए बीजेपी के पास में नेताओं की कितनी कमी है। गुरदासपुर से जिसको हराया उसी को जो अपनी पार्टी में ले लिया, और उसी को पार्टी में लेकर के पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, पंजाब पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, पंजाब में बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष। और गुरदासपुर जो है वो सुनील जाखड़ का गढ़ रहा है, घर रहा है। तो अब सुनील जाखड़ कहीं और से नहीं बल्कि गुरदासपुर से लड़ेंगे, इसमें भी बहुत ज्यादा दो राय नहीं है। और सनी देओल को लेकर के वैसे ही बहुत नाराजगी है, क्योंकि सनी देओल गुरदासपुर तो छोड़िए, वो अपने मुंबई के बंगले पर नहीं मिलते हैं। वो कहीं कभी शूटिंग के लिए कहीं पर जा रहे हैं, कभी किसी फार्म हाउस में रह रहे हैं, कभी कहीं और कुछ है, कभी कहीं कुछ और है। तो गुरदासपुर की तो बात बहुत दूर की बात हो जाती है, वो अपने बंगले पर नहीं मिलते हैं कहीं पर। और जाहिर सी बात है, जब 6 महीने तक बीच बीच में बैंक के कर्मचारी गए होंगे लोन की रिकवरी के लिए
और नोटिस वगैरह देने के लिए, तो मिला नहीं होगा कोई वहां पर जो है वो जो दफ्तर के लोग रहे होंगे वो मिले होंगे। तो ये सारी चीज भी क्या इस ओर इशारा कर रही है कि हां, माहौल पहले ही तैयार कर दो और सनी देओल के पास में पैसा है ही, सनी देओल का पैसा जो है निकलवा दो। क्या ये भी रणनीति है? सवाल ये भी है। तो बहरहाल ये दोनों चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और आप बताइए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने चीजें पहले तय की फिर वापस ली, और ये बैंक ऑफ बड़ौदा का अडानी साहब के साथ में भी किस तरह का व्यवहार था वो भी मैंने आपके सामने रखा। तो शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को एक संपूर्ण जानकारी मिले। दोनों तरफ की जानकारी जो है मिलनी बहुत जरूरी है, और उसके बाद में लोग तय करें कि वो क्या देख रहे हैं, इस खबर के पीछे की मैसेज जो है, असली संदेश वो क्या है, वो फिर लोग तय करें। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या मानते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।